हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं फिर एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ आप लोगों से जुड़ने। जैसा आप लोगों ने मुझे कहा था सर डिस्टेंस लर्निंग के बारे में थोड़ा सा बताओ, सोल और इग्नू में डिफरेंस, तो उसी के ऊपर मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ। आज हम तीन चीज़ों पर बात करेंगे। एक NCWB नेशनल कॉलेज फॉर वुमेन एजुकेशन बोर्ड, दूसरा सोल स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग जिसका फुल फॉर्म है, और तीसरा इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो एक एक करके तीनों को समझते हैं। पहले सबसे पहला अगर हम बात करें NCWB का, यहां देखो मैं एक वर्ड मेंशन कर देता हूं, ओनली फॉर गर्ल्स। ये सिर्फ ड्यू में गर्ल्स के लिए ही होता है। यहाँ पे 26 कॉलेजेस में ये पढ़ाई होती है, ओनली फॉर गर्ल्स। BA और BA प्रोग्राम और BCom कोर्स यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। तो अगर आप दिल्ली से हैं और आपने अभी 12th पास आउट किया, आपको BA या BCom करना है, BCom प्रोग्राम करना है, तो आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इन तीनों में सबसे बेटर ऑप्शन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप NCWB ट्राई करें। मेरिट बेस पे यहाँ पे एडमिशन होते हैं, रेगुलर से थोड़ा कम परसेंटेज यहाँ पे होते हैं। देखो अगर आपको रेगुलर से मिल गया तब तो भाई रेगुलर बहुत बढ़िया है, तो सजेस्ट करूँगा कि रेगुलर करो। लेकिन वो बच्चे जिनको रेगुलर नहीं मिला, या फिर जो बच्चे कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, या फिर जो जॉब कर रहे हैं, तो उनके पास यही ऑप्शन बचता है कि वो क्या करें, डिस्टेंस से मतलब सोल से पढ़े। तो वो तीनों मोड इसी के ऊपर हम आज डिस्कशन कर रहे हैं। तो पहली थी ये NCWB गर्ल्स के लिए। अगर आप कोई भी प्रोफेशनल मतलब आपको कोई भी रीजन हो, चाहे प्रोफेशनल कोर्स हो चाहे कुछ भी हो, अगर आप सोल डिस्टेंस से आपको ग्रेजुएशन करना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहला ऑप्शन आप गर्ल्स है तो NCW के लिए ट्राई करें। इसमें भी परसेंटेज बेस पे एडमिशन होता है। ठीक है, सेकंड वन इज सोल स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, चाहे गर्ल्स चाहे बॉय सबके लिए ही है। यहाँ पे देखो ये कुछ कोर्सेज मैंने नाम लिखे, ये ऑफर किए जाते हैं। BA अगर आप इंग्लिश से BA ऑनर्स करना चाहते हैं, BA प्रोग्राम करना चाहते हैं, BA पॉलिटिकल साइंस करना चाहते हैं, BCom करना चाहते हैं, BCom ऑनर्स करना चाहते हैं, तो ये सारे कोर्सेज के लिए आप सोल से भर सकते हैं फॉर्म, चाहे आप गर्ल्स हो चाहे बॉय हो। तो आफ्टर ग्रेजुएशन मतलब आफ्टर 12th अगर आपको ग्रेजुएशन करना है, कॉमर्स के हो तो BCom या BCom ऑनर्स करना है, या आर्ट्स से ये जो कोर्सेज लिखे ये कोर्स आपको करने हैं, तो आप सोल के लिए जा सकते हो। लेकिन ये है कि सोल में कुछ ये लिमिटेड ही ऑप्शंस है। थर्ड वन इज इग्नू। ठीक है, इग्नू है ना, ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बोल सकते हैं, नेशनल लेवल पे है। ये दोनों दिल्ली की बात थी, ये नेशनल लेवल पे है। आप कहीं से भी किसी भी स्टेट से सुन रहे हो तो ये आपके काम का है इग्नू। इसके अंदर बहुत सारे कोर्स है, UG के सारे कोर्सेज से लेकर PhD तक के सारे कोर्स, तो समझ लो बहुत बड़ी चीज़ होगी। ये तो सिर्फ ग्रेजुएशन और मास्टर्स के कोर्स कराते हैं, ये PhD तक के कोर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे आपको डिस्टेंस से करने के लिए। तो आप इग्नू के अगर इन कोर्सेज में अगर आप दिल्ली से, तब तो ये ऑप्शन है BCom BA के लिए। बाकी अगर ये कोर्स नहीं है तो आप इग्नू के लिए जा सकते हैं, यहाँ पे सारे कोर्स आपको मिल जाएंगे। प्रोसीजर्स मैं बता देता हूँ थोड़ा थोड़ा। इसमें आपको सीधे क्या होता है, सेमेस्टर एग्जाम होते, 6-6 महीने पे एग्जाम होंगे आपके, जो भी आप कोर्स चूज़ करोगे उसके हिसाब से। यहाँ पे भी सेमेस्टर एग्जाम होते हैं आपके। पहले इन दोनों में, एक साल पहले क्या होता था, इन दोनों में ईयरली एग्जाम होते थे, साल में एक बार। अब इन्होंने सेमेस्टर कर दिया, 6-6 महीने पे एग्जाम कराएंगे दोनों ही, सोल भी और NCWB भी। इग्नू में आपके पास ऑप्शंस होते हैं, आप ईयरली भी एग्जाम दे सकते हो और 6-6 महीने पे भी। जैसे अगर आप 6 पेपर है पूरे साल में, तो आप चाहो तो 3-3 पेपर 2 बार दे सकते हो 6-6 महीने में, या फिर एक साथ 6 पेपर दे सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस है, चाहे आप सेमेस्टर एग्जाम दे लो चाहे फिर ईयरली एग्जाम दे लो। एक चीज़ और ध्यान रखना होगा आपको, इग्नू में आपको मतलब असाइनमेंट लिखना होता है, हर पेपर का असाइनमेंट मिलेगा आपको। असाइनमेंट का जो होता है वेट वो 30% होता है, और 70% आपका जो रिटर्न एग्जाम होगा उसका वेट होगा। 2 बार एग्जाम होते हैं यहाँ पे, एक बार जून में और दूसरी बार दिसंबर में। जून के लिए आपको असाइनमेंट सबमिट करने की डेट मार्च होती है, मार्च एंड तक आपको असाइनमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। और अगर दिसंबर में आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो सितंबर एंड तक आपको असाइनमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे असाइनमेंट का भी टास्क एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, जो इन दोनों में नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। अब बात करते हैं मेरे पर्सनल ओपिनियन की। तो देखो अगर आप गर्ल्स हो, दिल्ली से हो, तो पहला ऑप्शन रखो इसको, वैप। ठीक है, नहीं तो ये दिल्ली से बाहर से हो, इग्नू है आपके लिए। आप बॉय हो तो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन रखो, अगर आप BCom या BA कर रहे हो। देखो इनके अलावा अगर इन कोर्स में से नहीं हो तब तो इग्नू ही बचता है। नहीं तो अगर ये कोर्सेज है तो आपको सजेस्ट करूंगा पहला ऑप्शन रखो सोल। इन कोर्सेज के लिए हो तो सोल से पहला ऑप्शन क्या, सोल से आपका हो ही जाएगा। कोई परसेंटेज की रिक्वायरमेंट इसमें परसेंटेज की रिक्वायरमेंट होती है, मेरिट बेस्ड पर एडमिशन होता है। इन दोनों में सिर्फ पास होना चाहिए, 50% या 55% नंबर चाहिए होते हैं बस। तो ये, लेकिन अगर मान लो कोर्सेज नहीं है तो फिर आपके पास बचता है इग्नू, क्योंकि इसमें आपको असाइनमेंट लिखना पड़ेगा। यहाँ पे असाइनमेंट से बच जाता है, अब सिर्फ एग्जाम देना होता है। इसलिए बोला कि इसको ऑफर मतलब पहला ऑप्शन ये रखो। लेकिन मान लो जैसे ये कोर्स मैंने लिखे, इसके अलावा कोई और BSc का कोई कोर्स करना चाह रहे हो आप,
कंप्यूटर साइंस करना चाह रहे हो, कोई ऐसा कोर्स जो इसमें नहीं है, तो फिर तो यही बचता है, तो यही जाना पड़ेगा, इग्नू से ही करना पड़ेगा। आप मास्टर्स कोर्स कर रहे हो, ये तो ग्रेजुएशन तक की बात है, आफ्टर 12th, लेकिन मान लो आपने 12th से ग्रेजुएशन कर लिया, ग्रेजुएशन के बाद आपको कोई कोर्स करना है डिस्टेंस से, इग्नू है, हर कोर्स मिल जाएगा आपको। पीएचडी करनी है, एमफिल करना है, सब कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। अलग अलग रिक्वायरमेंट, अलग कैटेगरीज है, उसको आप गूगल पे जाकर उसके बारे में पढ़ोगे तो डिटेल मिल जाएगी, तो आप इग्नू जा सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, जैसे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है और बच्चों तक पहुँचे, मेरा मेन मोटिव ये है।